पाकिस्तानी फादर एंड सन तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है यार भाई। रातों रात भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कर डाला बड़ा ऑपरेशन, पूरे पाकिस्तान में छाया भारत का। ये कब हो यार, ये कब हुआ? आज रात की खबर आ रही है। अच्छा चलो वाच करते हैं, तो अभी इस चीज का इल्म बिल्कुल नहीं है वजह, वाच करेंगे तभी सही पता चलेगा क्या हुआ है। ये भारत ने कौन सा ऑपरेशन कर दिया पाकिस्तान में यार, वाच करते हैं, देखते हैं, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तान में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सी चीजें हो रही हैं जहां पर आईएसआईएस के जो पाकिस्तानी टट्टू हैं वो एकदम प्यार से ठुकने शुरू हो चुके हैं। 3 बड़े बड़े बंदे ठुके हैं। बाजारों, मसाजिद और इमाम बारगाहों में दहशतगर्दी, शहरों में टारगेट किलिंग। पठानकोट सेक्टर से भारत की फौज की जानिब से जंग छेड़ दी गई है और पठानकोट से एलओसी से कोई 8 किलोमीटर दूर भारतीय फौज ने अपने मोर्चे संभाले। गुज़िश्ता चंद सालों में भारत ने चुन चुन कर पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग करवाई है। एक तो आप शर्म से मर जाएं या आप इंडिया के मर्सी पे जी। हिंदुस्तान के जो ऑफिसर्स होते हैं इंटेलिजेंस के, वो चूंकि गुज़िश्ता 30-40 बरस से यही काम करते चले आते हैं, उनकी इंस्टिंक्ट्स डिफरेंट हो जाती हैं। हमारे इंटेलिजेंस के लोग जो हैं उनके पास वो इंस्टिंक्ट्स नहीं है। जेब काट ली, मोबाइल फोन चोरी कर लिया, चेन खींच ली, वॉलेट किसी का चोरी कर लिया, ये उस लेवल के काम करते हैं। इससे ज्यादा नहीं है उस कौम का यार। इंडिया ने इस वक्त बांग्लादेश को थ्रेट देने शुरू कर दिए, उनके मीडिया ने नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया। देखिए हर चीज में इंडिया को ना डालें प्लीज, और अगर इंडिया हर चीज में है तो आपको हैरानी किस, यही मसला है ना कि वो हर चीज में है। दुश्मन है भैया, आपका दुश्मन है, वो तो जो मर्जी करे। अपने पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स तबाह कर दिए। तबाह करने का मतलब ये नहीं कि आपके फोड़ देना उनको, आप उनको मेलवेयर के थ्रू इस प्रकार से मेल फंक्शन कर दीजिए कि वो चले ही ना। हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स पे कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्या होता भारत के पास है। नमस्कार दोस्तों, कल हमारी खुफिया एजेंसी रॉ ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, जहां पर पाकिस्तान के 3 आतंकी को मार गिराया गया है पाकिस्तान के अंदर घुसकर। और ये जो आतंकी थे ये सभी आईएसआई से जुड़े हुए आतंकी थे, जो बॉम्ब ब्लास्ट और अन्य धमाका करने में एक्सपर्ट हैं। और कहा जा रहा है कि इनकी भी लिंक दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट केस से जुड़ती है और इन्हें भारत के अननोन गनमैन ने ठोक दिया, वो भी पाकिस्तान की बीच हाईवे में खड़ा कर। एक तरफ जहां भारत दिल्ली ब्लास्ट केस को काफी गंभीरता से इन्वेस्टिगेट कर रहा है, दूसरी तरफ उस पर धीरे धीरे भारत एक्शन भी लेता जा रहा है, जिस चीज को देख कर पाकिस्तान इस वक्त काफी ज्यादा डरा हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया इस पर चिल्ला रही है। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आईएसआईएस के जो पाकिस्तानी टट्टू हैं वो एकदम प्यार से ठुकने शुरू हो चुके हैं। 3 बड़े बड़े बंदे ठुके हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले नगरहार में एक्चुअली 2 बंदे ठुके हैं, तो 3 सेपरेट हिट्स के अंदर। एक बंदा है जिसका नाम है अबू ताहिर अल खुरासानी, उसको कई लोग मुल्ला खालिद भी बोलते हैं, और एक और बंदा है जिसका नाम है इदरीस, ये उसका तो निकनेम ही पता है मेरे को, बट दीज गाइज वर टेकन आउट। ये लोग मोटर बाइक इंटरसेप्टेड व्हीकल हुई, कहां पर शरकोट जलालाबाद हाईवे के ऊपर इनको ठोका गया। नाउ ये बड़ी इंटरेस्टिंग से ये 2 कैरेक्टर हैं, क्योंकि ये मिड टियर एक्सप्लोजिव्स और लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट्स हैं आईएसआईएस के। नाउ यहाँ पर आपको बड़ी क्लियरली बात समझ में आनी पड़ेगी, क्योंकि आईएसआईएस के का जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट में भी कनेक्शन निकल रहा है और गुजरात के केस के अंदर भी कनेक्शन निकल रहा है, ये काफी एक इंपॉर्टेंट सेल है। अब इसको किसने निकाला ये तो मुझे पता नहीं, बट एट द एंड ऑफ इट यहाँ पर एक चीज समझ में आनी चाहिए, 2 जो एंटिटीज हैं जिनको ये निकालने पे फायदा होता है। सबसे पहला है ऑफ कोर्स भारत एंड दूसरा है अफगानिस्तान, बिकॉज ये जो आईएसआईएस के है ये पाकिस्तानी आर्मी के आईएसआई के टट्टू हैं, एंड इनका जो मेन लीडर है सनाउल्लाह गफूरी, ये पाकिस्तान में पेशावर में रहता है अपने बीवी बच्चों के साथ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये कई बारी पाकिस्तानी आर्मी के गेस्ट हाउस तक में पाया गया है। यहाँ से ये नगरहार प्रोविंस के अंदर जाके काफी अपने ऑपरेशंस और ये सब चीजें जो करना होता है उसको करता है। दूसरा बंदा जो जिसके ऊपर अटैक आया है, जिसका नाम है बुरहान, इसका दूसरा नाम है जैद, ये एक सीनियर कमांडर है क्लोज टू कारी फतेह एंड अबू बकर इज द मेन चैप, वन ऑफ द मेन कमांडर्स इन दिस रीजन। एंड टेम्किन ऑपरेशंस क्या है, यहाँ पर टेम्किन ऑपरेशंस में ये सारे जो केमिकल की प्लांट्स हैं और केमिकल की चीजें हैं, जो जहाँ पर ये लोग एक्सप्लोजिव्स और ये सब बनाते हैं, और ऑफ कोर्स ये बाहर ट्रेनिंग भी करते हैं।
ऑपरेशनल बेस इनका नॉर्मली पंजाब बलूचिस्तान बोला जाता है, बट ये ट्रांजिट हब्स में ज्यादा एक्टिव रहते हैं क्योंकि ही वाज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रेड एंड कम्युनिकेशन ऑफ दीज एक्सप्लोजिव्स। तीसरा बंदा जो ठुका है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अबू जर अल हिंदी। कंसिडरिंग की जो एक जूनियर लेवल की लीडरशिप इन तंजीमों की, मिडिल लेवल की लीडरशिप इन तंजीमों की क्योंकि ऑलमोस्ट निपट गई है, अब केवल सिर्फ सीनियर लीडरशिप ही बची है। तो यहाँ पर डीकैपेसिटेशन जो इन लोगों का और संगठनों का हो रहा है वो इस प्रकार से चल रहा है कि आने वाले समय में ये वाइप आउट होंगी। पर यहाँ पर एक चीज हमें ये समझनी है, आप लश्कर ए तैयबा के संगठन में सबको मार दीजिए, आप हाफिज सईद को भी मार दीजिए, क्या लश्कर ए तैयबा दोबारा रीओरिएंट करके रीइन्वेंट करके नहीं आएगी? बिल्कुल आएगा। ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद क्या अलकायदा खत्म हो गया था? नहीं हुआ ना। आपको ये चीज समझनी है कि आप आदमी मार सकते हैं, एक विचार को नहीं मार सकते। बिल्कुल आपको यहाँ पर विचारधारा की लड़ाई लड़नी है। विचारधारा की लड़ाई का मतलब ये है कि आपको ये समझना है कि पाकिस्तान इन तंजीमों का सपोर्ट जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। लोग कहते हैं वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको वो भारत के खिलाफ प्रयोग करना चाहता है। नहीं, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने जो न्यूक्लियर वेपन बनाया है उसको ये पता है कि ये न्यूक्लियर वेपन मेरी अम्ब्रेला है, छत्र छाया है, शील्ड है, इसकी आड़ में मैं बेसिकली इन संगठनों को सपोर्ट करूंगा। अब प्रीएम्प्टिव जो आपने बात करी वो ये है कि क्या भारत आज की डेट में ये सोच रहा है कि अगले 3 साल के अंदर अंदर मैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा? क्योंकि आप एक चीज को समझिए, आपने पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स तबाह कर दिए। तबाह करने का मतलब ये नहीं कि आपके फोड़ देना है उनको, आप उनको मेलवेयर के थ्रू इस प्रकार से मेल फंक्शन कर दीजिए कि वो चले ही ना। हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? अगर इसराइल ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स पे कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप उनसे सीखिए उन्होंने कैसे किया। और आज की डेट में किताबें लिखी हुई हैं मोसाद के अधिकारियों ने कि क्या क्या चीजें हुई हैं। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई। देखो भारत ने ग्रैंड ऑपरेशन कर दिया यार, तीनों को 72 उरों के पास पहुंचा दिया, 2 के तो ऐसे रोड पे थे, तीसरे को किधर मारा हो यार पता ही नहीं चला हो, और मार के निकल भी जाते। 3 साल हो गए, एक बंदा भी नहीं पकड़ा गया हो। हाँ देख लो, अननोन मैन है ना। और भाई साहब कहा जा रहा है इनका हाथ था, इनका हाथ था बम्बई हमलों में और गुजरात के। और भाई साहब बांग्लादेश को भी इस टाइम वार्निंग फुल एंड फुल मिल चुकी है। बांग्लादेश पे तो अटैक होने जा रहा है। 24 घंटों में भारत के राफेल उधर उड़ेंगे, क्योंकि भाई साहब बांग्लादेश की वाली साइड से भी जो एक्सप्लोसिव है वो अंदर यार ऐसा पता चलता है। इंडिया को पता कैसे चलता है ये बंदे हो यार। यार देखो, अब मैं एक बात करता हूँ, बड़ी डीप बात है यार। देखो 25 करोड़ पाकिस्तानी हम लोग, देखो उनको कैसे पता कि 25 करोड़ जनता में ये बंदे हैं। और बंदे भी हैं जिन्होंने दाढ़ियां रखी हुई हैं, नमाज पढ़ाते हैं भाई, हम लोग भी हैं। सारे लोग हैं, पर जो जिन्होंने नुकसान पहुंचाया इंडिया को वो चीज पता है ना। देख लो, इंटेलिजेंस से पता लग जाता है। इंटेलिजेंस से पता लग जाता है। इंटेलिजेंस जिस देश की भाई साहब होती है किस लिए होती है? इन्हीं कामों के लिए होती है। बिल्कुल भाई यार, गंदे करतूत करोगे तो गंदा रिजल्ट निकलेगा, फिर ऐसा ही रिजल्ट है ना। देख ले भाई क्या फायदा भाई साहब, कुत्ते की मौत हम मारे जाते हैं भाई। अगर ऐसे हम काम करेंगे हम ऐसे काम करें नहीं, किसी जनता की, किसी देश की जनता को नुकसान ना पहुंचाए तो ये काम ना हो। सारी बात है। अब बांग्लादेश ने देखो ना क्या किया, वहां से एक्सप्लोसिव एंटर का हो गया। वो भाई साहब अब देखना ना, इसका खमियाजा यूनुस तो क्या, यूनुस की पूरी सरकार भुगतेगी। बिल्कुल, यूनुस की तो खैर नहीं है मेरे भाई, मोदी से पता लगा ही जमीन के अंदर छुपा हुआ ही, तो ये भी पता चला। क्योंकि भाई मोदी जी का क्या है, एक बटन मारेंगे तो भाई यूनुस का पूरा घर उड़ जाएगा। वो छुपा हुआ ही होगा ना, क्योंकि उसको डर है। क्योंकि अब भारत को तो पता लग गया है, जो दिल्ली का हमला हुआ, एक्सप्लोसिव सारा एंटर हुआ है इस बांग्लादेश, यूनुस ने एंटर करवाया। तो भाई साहब जब यूनुस ने एंटर करवाया है बिल्कुल, तो भाई साहब उसकी खैर तो नहीं है ना, फिर उसकी खैर नहीं। और मोदी जी तो फिर घुस के बदले लेते हैं, तो फिर यूनुस किस खेत की मूली बिल्कुल सही। और इधर जो भाई भारत ने ऑपरेशन ग्रैंड किया है, ये देखने वाला है। ये देन 3 इकट्ठे गए, तीनों को लुढ़का दिया, 72 के पास पहुंचाया भाई। सीधा सीधा उनको बोला भाई तुम क्या बाद में जाओगे, तुम्हें अभी हम पहुंचाते हैं। बस यार, बस गंदी नाली के कीड़ों का यही भाई। देखो मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान को भी चाहिए कि ऐसे गंदी नाली के कीड़ों को साफ करे, ताकि हमारा देश भी साफ सुथरा हो। बिल्कुल बिल्कुल, जाते ऐसे ही जैसे मोदी जी कर रहे हैं। हाँ यार देखो, साफ सी बात, हमारा भी देश साफ होना चाहिए इन गंदी चीजों से ना। और हमारा मुल्क भी आगे बढ़े ना, अदरवाइज तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, उल्टा हम दुनिया का आगे बेइज्जती होते हैं। हम भी चाहते हैं कि इंडिया जैसा देश मजबूत हो गया हर चीज में, हम भी चाहते हैं कि हमारा देश भी मजबूत, लेकिन भाई वो 50-100 सालों तक नजर नहीं आ रहा। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम करते